इसका नहीं एक लापता का है और एक दुआ मजलिस। अच्छा ये दो मुश्किल मेरी हयात की रास्ते से हट गई और मैंने अली का नाम लिया जब जलाल से। इसको छोटा करें। मैंने अली का नाम लिया जब जलाल से। छोड़ दो, टाइम लगेगा। असल में ये चालू है, ये चालू है। ये जो है ना ये चालू है। उसकी मजलिस से उसका नाम लिख के फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नग़माअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मादूद वला अजलुम ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ा बिक़ुदरतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद सय्यदिना व मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना क़ालल्लाहु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतह्हिरकुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअद। क़ालल हकीम फ़ी क़ुरआनिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलसौफ़ा युअतीका रब्बुका फ़तरदा। सलवात। इल्तमास है एक सूरह फ़ातिहा पढ़ लीजिए, 3 मरतबा सूरह इख़लास। वालदा मरहूमा सैयद अख्तर अब्बास शिराज़ी, आप सब के मरहूमीन, इस शिराज़ी ख़ानदान के दीगर मरहूमीन, रहमल्लाहु मन क़राअल फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। मग़फ़िरत के लिए बुलंदतर सलवात। कुछ ख़ास हाजतें हैं आप सबके जहनों में, ख़ास दुआएं हैं, उनकी कबूलियत के लिए बुलंदतर सलवात। एक और सलवात। इससे बेहतर और बुलंद सलवात। सूरह मुबारक वद्दुहा की एक आयत मैंने पढ़ी है। आयत का उन्वान अज़मत फ़ातिमा ज़हरा।
सलाम हो आप पर, आपसे बात कर रहा हूँ। सलाम हो आप पर, आप बीबी का नाम सुन के कितना खुश हुए। ये जो आपकी खुशी है ना सैयदा का नाम सुन के, ये कब्र में बहुत काम आएगी। यकीन जाने ये आखिरत में बहुत काम आएगी। और कोई तो ये कहता है कि मौलाना आप आखिरत की बात कर रहे हैं। हर इमाम बारगाह में आने वाले को आखिरत पर यकीन रखना चाहिए, मगर दुनिया की भी तो बात कीजिए। तो मैं सैयदा को मानने वालों के से मुखातिब हूँ। दुनिया में सैयदा के मानने वालों के पास जो सबसे बड़ी दौलत है ना, वो है इत्मीनान क़ल्ब। वला सौफा योती का रब्बो का फतरदा। मेरे भाई ज़रा कलाम दिखाना। हम चाह रहे थे, सिकंदर जैदी बहुत बड़ा नाम है, कराची से पढ़ने आते हैं, पंजाब भी और कराची में इनका बहुत बड़ा नाम है। हम चाह रहे थे इनसे कोई कलाम सुनते, मगर वक्त की तंगी है, मगरिब का एहसास है, और मैं जितना बड़ा शिया हूँ इतना ही बड़ा सुन्नी भी हूँ। तो मुझे 8 मिनट पहले वालों का भी ख्याल करना है और 8 मिनट बाद वालों का भी ख्याल। तो आपकी मौला का, बीबी का, अहले बैत का नाम सुनकर, उनका तस्करा सुनकर आपकी खुशी, आपके अंदर जो तवन्नाई आ रही है, आप में जो ताकत आ रही है, तो दिल कह रहा है कि मैं अपने ही कलाम के चंद शेर आपको सुना दूं। अर्ज़ किया था कि जश्न में शिरकत नहीं मुमकिन मुक़द्दर के बग़ैर। जश्न में शिरकत नहीं मुमकिन मुक़द्दर के बग़ैर, आ गदीरी ज़ौक़ लेकर बुग़्ज़े हैदर के बग़ैर। जश्न में शिरकत नहीं मुमकिन मुक़द्दर के बग़ैर। जो इस महफिल और इस मजलिस से दूर दूर रहते हैं ना, उन्हें मरने के बाद पता चलेगा। जश्न में मौला अली की शान ज़मीनो आसमां से पूछ, लोह से, कलम से, कुर्सी से, खुद आसमां से पूछ। तेरे पिसर के दिल में जो हुब्बे अली नहीं, बच्चा कहाँ से लाई बच्चे की माँ से पूछ। जश्न में शिरकत नहीं मुमकिन मुक़द्दर के बग़ैर, आ गदीरी ज़ौक़ लेकर बुग़्ज़े हैदर के बग़ैर। शेख जी हमसे न होगी दुश्मन हैदर की बात। तुम हमारे गले पे छुरी भी रख दो, अली के दुश्मन का तस्करा नहीं करेंगे। हम अहले बैत के दुश्मनों को जानते ही नहीं है, यही तबर्रा है। शेख जी हमसे न होगी दुश्मन हैदर की बात। आए हो दुनिया में क्या तुम कासाए सर के बगैर। अर्ज कर रहा हूं कि दुश्मने मौला के आगे जो लिया नाम अली। थके नहीं मेरी बातों से। दुश्मने मौला के आगे जो लिया नाम अली, काट दी शहरग भी उसकी हमने खंजर के बगैर। माशाअल्लाह, बुलंदतर सलावत।
मुतमईन हो जा अली को अपना मौला मानकर। सबसे बड़ी दौलत हमारे पास। मुतमईन हो जा अली को अपना मौला मानकर, जिंदगी पुरकैफ गुजरेगी किसी डर के बगैर। जी जी मैं शेर कम नहीं करूंगा कि दोष पर लेकर नहीं चलता कोई उस लाश को। मैं किसी लाश की तरफ आपकी तवज्जो दिला रहा हूं। जो अली को नहीं मानता वो चलती फिरती लाश है। जो अहले बैत को नहीं मानता वो चलती फिरती मैयत है। मौला अली फरमाते हैं मैयतें दो तरह की होती हैं। मौला अली का जुमला, मौला अली का फ़िक्रा, मैयतें दो तरह की होती हैं। कुछ लेटी हुई मैयतें होती हैं, कुछ चलती फिरती मैयत। जो अहले बैत को नहीं मानता वो चलता फिरता नजर आए मगर वो जनाजा है। थके नहीं बैठे तो जुमला कह रहा हूं, मैं जिंदा हूं इस पर मुझे शक होना चाहिए, मगर हुसैन जिंदा है इस पर यकीन होना चाहिए। लब्बैक या हुसैन, बुलंदतर सलावत। दोष पर लेकर नहीं चलता कोई उस लाश को। दोष पर लेकर नहीं चलता कोई उस लाश को, जिंदगी बेरंग देखी हुब्बे हैदर के बगैर। माशाअल्लाह। और भाई देखिए, मैं तुम्हें शेर तो बाद में सुनाऊंगा, पहले मेरा नस्र सुन लो जी। तुम जिस बिल को लेकर आए हो ना, हम उसे किसी बिल में डाल देंगे। अब जरा दो मिसरे सुन लीजिए। हालात हाजरा पे दो मिसरे सुन लीजिए। अब जरा दो मिसरे सुन लीजिए मेरे। मार का बदरो ओहद का सोच कर ताजा करो। मार का बदरो ओहद का सोच कर ताजा करो। जिक्र हैदर आज भी लड़ता है लश्कर के बगैर। हैदर बदरो ओहद का सोच कर ताजा करो। जिक्र हैदर आज भी लड़ता है लश्कर के बगैर। जब अहले बैत का तस्करा होता है तो हम इतनी देर के लिए जन्नत में आ जाते हैं। यहां मेरे बच्चों को पहलू बदलने की जगह नहीं मिल रही, वहां मेरे बुजुर्गों को जी पहलू बदलने की जगह नहीं मिल रही। मेरी बहनें भी ऐसे ही बैठी हुई हैं जी। ये बच्चे कैसे बैठे हुए हैं, जो जैसा बैठा है ऐसे ही बैठा रहेगा। बदन तकलीफ में है मगर रूह को ग़िज़ा मिल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। जिन्होंने अहले बैत के घर से, जिन्होंने अहले बैत के घर के घड़े का पानी नहीं पिया, उन्हें मजलिस में मजा नहीं आता। लेकिन जिन्होंने अहले बैत के घर के घड़े का पानी पिया है, जी पंजाबी में घड़ा ही कहते हैं ना, उनका ज़ौक़ ही कुछ और है, उनका जायका ही कुछ और है, उनका मशरब ही कुछ और है
जी जितनी देर तक हम नबी और आले नबी के तस्करे में होते हैं इतनी देर तक फरिश्ते उतर रहे होते हैं। आप सबको इस वक्त फरिश्ते देख रहे हैं। दुआओं की कबूलियत का वक्त होता है जब मजलिस होती है। मरहुमीन की मगफिरत का इससे अच्छा और क्या सामान होगा। कुरान पढ़कर बख्शने का सवाब है, कुरान समझ के बख्शने का सवाब नहीं होगा। ये मजलिस ऐसा कुरान समझ कर बख्शने का इंतजाम और एहतमाम है जी। जब मौला हुसैन दुनिया में तशरीफ लेकर आए तो अल्लाह ने हुक्म दिया, 3 हुक्म जारी किए अल्लाह ने। शाबान में मजलिस पढ़ रहा हूं ना। जब मौला हुसैन दुनिया में तशरीफ लाए तो अल्लाह ने 3 हुक्मनामे जारी किए। जन्नत को हुक्म हुआ कि वो सजे। भाई थोड़ी गर्दन हिला दीजिए, बात जा रही है तो। जन्नत को हुक्म हुआ कि वो सजे। जन्नत को सजाया जाने लगा। जन्नत के अंदर खुशबुएं फैलाई जाने लगी। जो पहले ही जन्नत हो, पहले ही सजी हुई हो। जन्नत तो कहते ही सजी हुई जगह को है ना। दुनिया मेहनत कर रही है कि जन्नत में जाए कि जहां चैन मिले, आराम मिले, सुकून मिले। जो पहले ही से सजी हुई हो वो हुसैन के आने पर क्या सजेगी। हदीस सुना रहा हूं मैं आपको। हुक्म हुआ जन्नत को अल्लाह का के जन्नत सजे। जन्नत सजना शुरू हो गई, हुसैन की विलादत हो रही है। दूसरा हुक्म जारी हुआ हूरों को। हूरों को हुक्म हुआ कि दुल्हन बनो। जो पहले ही हूर हो, जो पहले ही हूर हो उसे हुक्म दिया जा रहा है कि तुम दुल्हन बनो। हुसैन जा रहे हैं दुनिया में। और तीसरा हुक्म जारी हुआ दोज़ख को, अपनी आग को बुझा दे। सुभान अल्लाह। दोज़ख की आग ठंडी पड़ जा, जन्नत सजे, हूरे दुल्हन बने। यह अल्लाह का हुक्म है। हुसैन आ रहे हैं। चौथा हुक्म तो कुछ अजीब है। जितने भी फरिश्ते हैं वो अपना काम छोड़कर हुसैन का दीदार करने जाएं। अब अनगिनत फरिश्ते आसमानों से चले हैं, अर्श से चले हैं। मुख्तलिफ आसमानों पर फायज और ताइनात फरिश्ते जमीन पर आ रहे हैं। फरिश्तों के गौल लश्कर के लश्कर गुजर रहे हैं कि 3 मुख्तलिफ वादियों में 3 फरिश्ते हैं कि जिनके बालों पर जल चुके हैं। एक सलसाइल, एक दरदाइल, एक फुतरुस। 3 फरिश्ते हैं जिनके बालों पर जल चुके हैं और वो कहीं बैठे हुए हैं कि मुंतजिर हैं कब रहमत परवरदिगार जोश में आए। जी दरदाइल, सलसाइल और फुतरुस, ये 3 फरिश्ते हैं जो मुख्तलिफ ज़मीनों पर हैं, मुख्तलिफ जगहों पर हैं। फरिश्तों को गुजरते हुए देख रहे हैं। तो इन तीनों फरिश्तों ने जिनके बालों पर जल चुके हैं। मेरे बच्चों, जवानों, हमारे परिंदों के बाल भी होते हैं, पूरा बॉडी उनकी बालों से भरी हुई होती है जी। जितना परिंदे होते हैं उन सबके बदन पे पूरा बाल होते हैं और 2 पर होते हैं उनके जिनसे वो उड़ते हैं। तो बाल और पर जले हुए हैं तो कैसा मंजर बनता है अगर किसी का बाल और पर ना हो तो जी। अच्छा, फरिश्ते मादी मखलूक तो है नहीं जिनके ये वाले बालों पर होंगे जो हमारे यहाँ के परिंदों के होते हैं। तो फिर ये कौन से बाल है, ये कौन सा पर है? ये वाला मादी बालों पर तो नहीं है, फिर ये कौन सा बालों पर है? अल्लामा मजलिसी लिखते हैं कि ये बाले इल्म था और परे अमल था।
फरिश्तों का बाले इल्म जल चुका था, यानी अब इल्म नहीं बढ़ रहा था उनका आगे। इन 3 फरिश्तों की बात हो रही है, इनका इल्म नहीं बढ़ रहा था, बाले इल्म रुक गया था इनका। जितना इल्म था बस इतना ही रहेगा, तुम्हारे इल्म में इजाफा नहीं होगा। ये इल्म में इजाफा ना होना ये तंबीह है, ये नाराजगी है। मैं जवानों से बात कर रहा हूं, अली वाला जवान इल्म से दूर नहीं रहता। जो मौला अली का कलमा पढ़ता हो और वो पढ़ता ना हो, अहले बैत को वो जवान अच्छा नहीं लगता। जो अली वलीउल्लाह तक तो कलमा पढ़े मगर तालीम हासिल ना करे। मौलाना क्या करूं, फीस देने के लिए पैसे नहीं है, मेरे अब्बा रेड़ी लगाते हैं, मेरे पास भारी फीसें देने के लिए नहीं है, मैं कैसे पढ़ूं? मैंने तो मैट्रिक करके किताबों को किसी दोस्त के हवाले कर दिया, मैं तो अब मज़ीद आगे पढ़ नहीं सकता क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है फ़ीस देने के लिए। तो मैं उस जवान की ये बात एक कान से सुनूंगा और दूसरी बात ये करूंगा कि जिन्हें अल्लाह ने पैसा दिया है वो झंग शहर में 5-5 ऐसे बच्चों को तलाश करें जिनके वालिदैन उन्हें नहीं पढ़ा सकते। झंग का पैसे वाला मैं मिंबर हुसैन पे बैठ के ज़मानत दे रहा हूं, अगर झंग का पैसे वाला 5 बच्चों को तालीम दिलवाएगा, मैं मिंबर की कसम खा के कहता हूं उसकी नस्ल में इल्म रहेगा। बहुत बड़ी बात है। बाले इल्म नहीं बढ़ रहा था उन फरिश्तों का, और परे अमल और अमल नहीं करने की इजाजत थी, बस जो हो ऐसे ही रहो। अगर किसी से अमल छीन लिया जाए तो वो फुतरुस बनता है, और अगर कोई खुद ही नमाज छोड़ दे, अगर कोई खुद ही रोजे ना रखे, तो ये अल्लाह की तरफ से सल्बे तौफीक है। ये इबादतों का सल्ब हो जाना ये आज़ाब से कम नहीं है। ये बहुत बड़ी आजमाइश है कि हमें नमाज में मज़ा ही नहीं आ रहा। ये बहुत बड़ा आफत है कि हमें रोज़ा रखने में मज़ा नहीं आता। वो फितरस है जिसका बाले इल्म जल चुका है और परे अमल जल चुका है। मगर याद रहे, बाले इल्म भी बहाल होगा तो हुसैन के दरवाजे पर, परे अमल भी बहाल होगा तो उसके झूले से। अब तीनों फरिश्तों ने फरिश्तों से कहा कि हमें भी ज़मीन पे ले चलो, हम तो खुद उड़ नहीं सकते, हम तो खुद जा नहीं सकते, हमें सहारा दो। अब जैसे कोई किसी को चारों हाथ पैरों से पकड़ के बच्चे खेलते थे ना, तो चारों हाथ पैरों से पकड़ के खेल रहे हैं, तो वो ऐसे फरिश्ते उठा के चले हैं तीनों फरिश्तों को, दरदाइल, सलसाइल और फुतरुस को लेके चले हैं। ज़मीन पर पहुँचे हैं। जब ज़मीन पर पहुँचे, सरकार की खिदमत में पहुँचे, तो लाइन लगी हुई थी फरिश्तों की मुबारकबाद देने की। तो जैसे ही इन तीनों फरिश्तों का नंबर आया तो फुतरुस ने आवाज़ देकर कहा, या रसूल अल्लाह, आज आप खुश हैं, और जब करीम खुश होता है तो अता करता है। हमें शिफा अता कर दें, हमारी जिंदगियों को बहाल कर दें। नबी चाहते तो हाथों को उठाते। बादस खुदा नबी के अलावा तो कोई नहीं है ना। मौला अली भी हैं तो वो नबी के बाद हैं, खुदा के बाद नबी और नबी के बाद अली। मैंने कासिम शाह साहब की मजलिस जो पढ़ने आया अभी कुछ दिन पहले, उसमें ये शेर सुनाया था, खुदा के बाद नबी और नबी के बाद अली। इस एक बात से रोशन किताब कोई नहीं। हमारा रोशन अकीदा है कि हम मौला अली को नबी के बाद मानते हैं। सबसे पहले अल्लाह, फिर मुस्तफ़ा, फिर मुर्तज़ा। ठीक है, तो नबी से ज़्यादा तो कोई नहीं है। नबी चाहते, दुआ करते कि अल्लाह इन तीनों फरिश्तों को शिफा अता कर दे, तो एक लम्हा लगता, उनके बाल भी आ जाते, पर भी आ जाते। मगर नबी अगर ऐसा करते तो नबी को हक था, मगर नबी तो कुछ और चाहते हैं।
नबी तो चाहते हैं मेरी उम्मत हुसैनी हो जाए। फरमाया जाओ हुसैन के झूले से खुद को मस करो। मेरे बच्चों, जवानों, मेरे बुजुर्गों, झूला और था, हुसैन और है। हुसैन और झूला दो अलग बातें हैं, मगर वो लकड़ियों का होगा झूला। लकड़ियों से अगर हुसैन का बदन मस हो जाए तो उस लकड़ी में इतनी ताकत आ जाती है कि वो बाइसे शफा और सबबे शिफा बन जाता है। इन फरिश्तों ने हुसैन मौला के बदन से खुद को मस नहीं किया, हुसैन के झूले से मस किया। कल हुसैन जहां लेटे हुए थे वो झूला था, आज जहां लेटे हुए वो जरी है। आज अगर कोई चाहता है कि उसे शिफा मिले तो आज मौला हुसैन करबला में एक जरी में लेटे हैं। जो खुद को जरी से मस कर लेता है उसे शिफा मिल जाती है। मैं झंग के इस इतने बड़े इज्तिमा में आवाज दे रहा हूं, कहां है फुत्रों से जमान, कहां है गुनाहों से हटे हुए लोग, कहां है गलतियों का शिकार लोग। आ जाएं अज़ा खाना हुसैनी में। ये इमाम हुसैन का या इमाम बारगाह है या हुसैन का झूला है। मुमकिन है कोई कहे कि साहब फिर तो सारे शियों को बीमारी नहीं होना चाहिए था, सारे शिया शिफायाब रहते, कोई शियों को बीमारी नहीं होनी चाहिए, कोई अज़ादारों को बीमारी नहीं होनी चाहिए। जी, हमसे कोई पूछे हमारा ज़ायक़ा ज़ौक़ क्या है। हमारा ज़ायक़ा ज़ौक़ ये है कि जब हमें तकलीफ़ होती है ना तो हुसैन से जुड़ने का दिल करता है। हम तो ये तकलीफ़ें बार बार चाहते हैं, हम तो ये तकलीफ़ें बार बार चाहते हैं ताकि इमाम हुसैन से हमारा तवस्सुल बढ़े। मैं हुसैनियों की बात कर रहा हूँ, नफ्सियाती बीमारों की बात नहीं कर रहा। फुतरुस और दरदाइल सलसाइल इमाम हुसैन के झूले से मस हुए बिला तशबीह। जैसे ही मस हुए बिला फासला एक मर्तबा बालों पर बहाल हो गए। भाई थकेंगे नहीं आप हज़रात। मस हुए, टच हुए इमाम हुसैन के झूले से, बालों पर बहाल होना शुरू हो गए। और जब बालों पर बहाल हुए तो इन्होंने उड़ना शुरू किया। जब उड़ने लगे तो सारे फरिश्तों से ज्यादा ताकत थी। जिब्रील अमीर सरदार हैं अलैहिस्सलाम, जिब्रील अमीर सरदार हैं फरिश्तों के। तो जिब्रील ने इनको उड़ते हुए और चहचहाते हुए और खुशी का मुजाहरा करते हुए पूछा, कैसा लग रहा है? भाई जिब्रील तो लेकर आए ना इन्हें। जिब्रील ने पूछा कैसा लग रहा है? तो अब जुमला सुनिए जनाबे फुतरुस का। फुतरुस कहते हैं, मम मिसली कौन है मुझ जैसा? कौन है मुझ जैसा? अल्लाह अकबर। तवज्जो चाहूंगा, मैं दो रिवायतें, इस रिवायत के दो हिस्से आपके सामने बयान करके अपनी बात को मुकम्मल करूंगा। गुरूब का वक्त करीब हो रहा है, शायद मुझे 10 मिनट लग जाएंगे इस बात को पूरा करने में और मसाइब पढ़ने में। जब फुतरुस ने कहा ना मम मिसली कौन है मुझ जैसा जी, तो एक मरतबा नबी मुकर्रम ने तीनों फरिश्तों को देखकर फरमाया, तुम्हें हुसैन से शिफा मिली है, हुसैनियों को क्या दोगे? करीम घराना है, करीम घराना है। देखें हमारा भी ख्याल था, क़यामत तक के हुसैनियों का नबी ख्याल कर रहे हैं। फरमाया हुसैनियों को क्या दोगे? तो फितरुस ने कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे हुसैन से शिफा मिली है, क़यामत तक दुनिया के किसी कोने से भी कोई अगर कहेगा अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह,
उसका सलाम करबला पहुंचा के मैं आऊंगा। बुलंदतर सलावत पढ़े। जंग के मोमिनों में एक और हदिया देना चाह रहा हूं। अभी फरिश्तों से नबी मुबारकबाद ले रहे थे कि जनाब ज़हरा की आवाज आई, बाबा ऐनल हुसैन, मेरा हुसैन झूले में नहीं है। सरकार 2 कदम आगे आए, क्या देखा झूले में हुसैन नहीं है। फौरन अपने दोनों हाथ उठा के कहा, या अल्लाह मेरा हुसैन कहाँ है। वही नाजिल हुई है, मेरे मुस्तफ़ा अर्शी फरिश्तों की ख्वाहिश है हमें हुसैन ऐसा दिखा जैसा जमीन पर गया है। हमें जमीन वाला हुसैन दिखा दे। ऐ मेरे मुस्तफा फातिमा को बशारत दो, कुछ ही देर में मैं हुसैन को लौटा रहा हूं। और कुछ ही देर में इमाम हुसैन फिर अपने झूले में आ गए, जिसे ऐसे नाजों से पाला उसका जोड़ जोड़ अलहदा कर दिया। बराबर की बहन ज़ैनब पहचान नहीं पाई। जब आई ना अपने भाई के लाशे पर, तो इमाम हुसैन का लाशा बीबी ज़ैनब से पहचाना नहीं गया। रोने वालों जुमला सुनोगे, इमाम हुसैन की पसलियां कमर से निकल रही थी। फरमाया, अंत अखी ज़ैनब, क्या तुम ही ज़ैनब के भाई हुसैन हो। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। हक है ऐसे ही बुलंद आवाज से गिरिया करना। एक बाप की मजलिस है, एक माँ की मजलिस है। जब हुसैन घोड़े से गिर रहे थे ना, हक है ऐसे हाय कह के जब आप रोते हैं। मैं एक जगह मजलिस पढ़ के निकला तो रोते हुए एक जवान अज़ादार ने मुझसे कहा, मौलाना आज आपने मसाइब बहुत कम पढ़े। तो मैंने रोते हुए कहा कि क्या ये कम मसाइब हैं कि हुसैन घोड़े से गिर गए। जिसका लाड अल्लाह उठाता हो, जिसकी अदाओं पे ज़हरा कुर्बान, जिसकी ख्वाहिशात पे नबी कुर्बान, उसे घोड़े से गिरा दिया। जब गिरने लगे ना इमाम हुसैन घोड़े से, तो जिस तरफ गिरने लगते थे उस तरफ इशारा करके कहते थे, ला वल्लाह, ला वल्लाह, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। फिर दोबारा जब दूसरी तरफ गिरते थे तो इशारा करके कहते थे, ला वल्लाह, मुझे नहीं चाहिए। मुख्तार के दरबार में कुछ सिपाहियों ने यह तो बताया कि हुसैन गिरने से पहले जिस तरफ गिर रहे होते थे उस तरफ इशारा करके कहते थे, मुझे नहीं चाहिए। मगर हम में से तो कोई कुछ नहीं दे रहा था। हम तो सब चाहते थे कि हुसैन गिर जाएं, मगर हुसैन किसी से बात करते थे जो हमें नजर नहीं आता था। एक माँ की मजलिस है ना, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मैंने हरम हजरत मासूमा क़ुम में आयतुल्लाह मिश्कीनी से ये जुमला सुना। वो फरमाने लगे, जब हुसैन गिरते थे ना तो जनाब ज़हरा नजर आती थी। ऐ मेरे लाल मेरी गोद में आ जा,
अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। और हुसैन कहते थे अम्मा ये मेरा इम्तिहान है, मुझे खुद गिरने दीजिए। अजरुकुम अल्लाह। महीना जनाबे ज़ैनब का महीना भी है ना, ये महीना शाबान का महीना जनाबे ज़ैनब का महीना भी है। मैं रोने वालों से एक सवाल करूं, करबला में सबसे ज़्यादा इमाम हुसैन को किस जनाजे पर रोना आया? इमाम हुसैन को सबसे ज़्यादा किसकी मैयत पर रोना आया? कासिम के जनाजे पर, अली अकबर के जनाजे पर, अब्बास के जनाजे पर, या 6 महीने वाले बच्चे के जनाजे? मगर मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ। सबसे ज़्यादा जिस पर इमाम हुसैन को रूही तकलीफ हुई है ना, वो कब हुई, कैसे हुई? जब हुसैन घोड़े से गिर गए, हल्का कातिलों का तंग होने लगा, खंजर बरदार, नेज़ा तबर, जी तलवारें हाथ में लिए हुए आहिस्ता आहिस्ता हल्का तंग हो रहा है, करीब आ रहे हैं, इमाम के करीब आ रहे हैं। कुछ पीछे खड़े हुए एक सिपाही ने आवाज़ देकर कहा, इतना रुक जाओ कि हुसैन की रूह परवाज कर जाए। इमाम के बदन से खून निकल रहा था, तीर लग चुके थे, पत्थर पेशानी पे लग चुका था, सीने पे तीर लग चुका था जो कमर से निकल रहा था। इस कैफियत में हुसैन ज़मीन करबला पर थे। तो एक सिपाही ने कहा, इतना रुक जाओ कि हुसैन की रूह परवाज कर जाए, जब रूह निकल जाए तब सर काट लेना। तो एक जालिम ने उसे मुड़कर देखा और कहा, ये कैसे तय करें अभी हुसैन जिंदा है? मेरे मौला के बदन मुबारक में हरकत नहीं थी। कातिल आपस में कहने लगे, कैसे तय करें अभी हुसैन जिंदा है? उसे कहने लगे, कैसे तय करें अभी हुसैन जिंदा, हो सकता है रूह निकल गई हो। तो वो कहने लगा मैं एक जुमला कहूंगा, अगर हुसैन जिंदा हुए तो उठ के बैठ जाएंगे। मैं बस मजलिस खत्म कर रहा हूं इस जुमले पर। कहने लगा, मैं एक जुमला कहूंगा, अगर हुसैन जिंदा हुए तो उठ के बैठ जाएंगे। वो कहता है, हुसैन जमीन करबला पर हैं और सिपाहियों ने ज़ैनब पर हमला कर दिया। बस ये जुमला सुनना था, इमाम ने कोहनियों पे जोर दिया, अपना हाथ फिजा में बुलंद किया, पहले मेरा गला काटो फिर मेरी ज़ैनब की तरफ जाना। लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। या अल्लाह मरहूमा की मग़फ़िरत फरमा, इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम सबको हज़रत के नौकरों में शुमार फरमा, इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। सूरह फ़ातिहा, दुरूद, सलवात मरहुमा की मग़फ़िरत के लिए तिलावत।